देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी इन मेटेलिक में भी देखेंगे, इंसुलेटर में भी देखेंगे या सेमीकंडक्टर में। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। ध्यान दीजिए, अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है आपका। यदि आप अभी हमने जो डेरिवेशन डेराइव करा था, डेरिवेशन कौन सा, ये आपका ओम्स लॉ के अंदर, ओम्स लॉ में जो हम रेसिस्टिविटी वाला फॉर्मूला, रेसिस्टिविटी जहाँ से जिस फॉर्मूले से बना रहे थे उसी फॉर्मूले के बिहाफ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। यहाँ से एक दो फॉर्मूले डेराइव होंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाले, और उन्हीं फॉर्मूले पे आपके काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते। देखिए सबसे पहले हम ताप पे किस प्रकार से प्रभावित करेगा, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है, तीनों में अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मेटल पर, किस में फर्स्ट जो देखते हैं वो किसके अंदर देखते हैं, मेटल पर या मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर जिसे कहेंगे धात्विक चालक। धात्विक चालक पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है। देखिए ध्यान से समझना है, ये अच्छे से समझना है मेटेलिक वाला, कि धातुओं पर टेम्परेचर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा, यदि घटाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा और बढ़ाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। एक फॉर्मूला है जो अभी आपने देखा, उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम सारा ये टॉपिक पढ़ने वाले। देखिए वी नो दैट, देखिए हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था, और फॉर्मूला था हमारा यहाँ पे रो इक्वल टू एन अपॉन एम ई स्क्वायर इंटू टू। ये फॉर्मूला देखा था हमने जब हम ओम्स लॉ प्रूव कर रहे थे। तो इस फॉर्मूले का हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि ये किसके इक्वल टू है, रेसिस्टिविटी की। रो क्या है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी। रो क्या है, रेसिस्टिविटी। रो इक्वल टू एन अपॉन एम ई स्क्वायर इंटू टू। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था। देखिए क्लियर है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्लियर है। यदि आपको देखना है धात्विक चालकों में बात कर रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टर में बात कर रहे हैं, इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज, यदि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए इस फॉर्मूले से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यदि टेम्परेचर क्या हो रहा है, धात्विक मेटेलिक कंडक्टर में हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी रेसिस्टिविटी पर, देखिए जो हमें पता है रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो इफेक्ट रेसिस्टिविटी पर पड़ेगा वो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर। इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज, यदि टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इफेक्ट देखिए यहाँ से, यहाँ लिखते जा रहा हूँ मैं, इफ़ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, T इक्वल टू स्मॉल टी लिख रहा हूँ। स्मॉल टी क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यदि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और आयन है, उनके बीच में जो टक्कर हो रही है, वो आपस में एक दूसरे टकरा रहे हैं, या ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, जो इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हिंदी में कहूँगा दोलन आवर्ती। दोलन आवर्ती किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या दोलन आवर्ती ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब वो तेज़ी से ऑसिलेट करने लग जाएंगे। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन है जो ऑसिलेट कर रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे, उनका जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है, दोलन आवृत्ति है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कब इंक्रीज हो जाएगी, हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो जो टाइम है, और वो टाइम कौन सा, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम वो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम जिसे हम ले रहे हैं ट्यो, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। या हम कह सकते हैं जब वो तेज़ी से ऑसिलेट करेंगे
तो उनमें टकराने में जो टाइम लग रहा है, उनके कोलाइड में जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो तेज़ी से टकराएंगे। क्यों टकराएंगे? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा, उनकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, बढ़ गई, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ट्यू क्या हो गया, डिक्रीज। देखिए अब ये ट्यू है, ये डिक्रीज हो रहा है यदि आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। यदि आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो इस फॉर्मूले में बाकी चीज़ देखिए, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखिए ना तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी चेंज होगी, ना उसका मास चेंज होगा, ना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ये चीज़ चेंज नहीं होने वाली। यदि आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन पर आपकी एन, एम और ई है, ये आपके क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं। इनमें कोई चेंज नहीं होगा, या ये अपरिवर्तित रहेंगे। क्या रहेंगे, अपरिवर्तित, नॉन चेंजेबल रहेंगे। देखिए तो एन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जब टेम्परेचर घटाते हो बढ़ाते हो तो मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका जो मास है उसका द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके आवेश पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ट्यू पर। किससे पड़ेगा, ट्यू पर। तो इस फॉर्मूले में यूज़ आने वाली टर्म एन, एम और ई है, ये सब कांस्टेंट रहने वाली है। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, दोलन आवृत्ति बढ़ गई, और ट्यू क्या हो गया, घट गया। ये कैसे बढ़ा, ये सिंपल आपको पता है ना, ये रिलेशनशिप होता है टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ट्यू क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो ट्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाकी सब कांस्टेंट है, तो जब ट्यू कम हुआ है तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, रिलैक्सेशन टाइम घट गया, बाकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश सब कांस्टेंट है, और बढ़ क्या गया, जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, या इसे कह सकते हैं रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये कहाँ से आता है, ये पढ़ते हैं हम, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर है ना। देखिए तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी भाई, डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी, क्योंकि जो सिग्मा होता है वो 1 अपॉन क्या होता है, रो होता है, 1 अपॉन रो होता है। तो जब कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई, जब आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब मेटल में आप मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम कह सकते हैं उसकी रेजिस्टिविटी या प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब मैं इसको शॉर्ट एक लाइन में लिख देता हूँ, कैसे क्या हो रहा है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मेटलिक कंडक्टर में देखिए टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जब इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एन पर, एम पर और ई पर, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये क्या है, आपके कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अपरिवर्तित है। समझ में आया। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अभी जो समझा उसको एक लाइन में लिखवा रहा हूँ, आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से दोबारा। तो ये सब कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया था, कम हो गया था। फ्रीक्वेंसी बढ़ी, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया। जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, कंडक्टिविटी के। तो आपकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मेटेलिक कंडक्टर में यदि आप देखोगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यदि मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, ये मान लीजिए टेम्परेचर है इधर,
केल्विन में, ऐसा यूनिट में ले लिया। इधर रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी किसमें, ओम इंटू मीटर में। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो अप्रोक्सीमेट लीनियर होगा, एग्जैक्ट लीनियर नहीं होता। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो रेशियोटी इंक्रीज होगी। ये डिपेंड करती है टेम्परेचर कोफिशिएंट पर। किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट पे। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो अप्रोक्सीमेट लीनियर होता है, एग्जैक्टली लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटेलिक कंडक्टर में रेशियोटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मेटेलिक कंडक्टर में टेम्परेचर का इफेक्ट है, उससे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कंडक्टिविटी क्या हो, ये इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज है, ध्यान देना, ये क्या है, डिक्रीज है। तो कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टिविटी का ग्राफ है। यदि कंडक्टिविटी का ग्राफ बनाए, ये टेम्परेचर और ये कंडक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से आप दोनों ग्राफ याद रख सकते हो, बना सकते हो किस प्रकार से बन रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स जब टेम्परेचर बढ़ा है तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उसमें की वैल्यू में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे। देखिए वो फॉर्मूला क्या है, इफ एट T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए रेजिस्टेंस कितना है, R1। T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है, R1। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाकर कर देते हो, अब टेम्परेचर T इक्वल टू हो जाता है T इक्वल टू T1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़कर T1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब 0 से बढ़कर हो गया है। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाता है, T1 ले लीजिए, T ले लीजिए। या टेम्परेचर 0 था, मान लीजिए कितना बढ़ गया है, T बढ़ गया, कैपिटल T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। तो रेजिस्टेंस हमें पता है बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कितना हो गया है, R2। T1 टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस है, और जब टेम्परेचर का मान T इक्वल टू 0 से बढ़कर टेम्परेचर T हो जाता है, ये वैल्यू कुछ भी हो लेकिन इससे क्या है, ज़्यादा है ना, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में यदि टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसे कहेंगे ताप गुणांक, जिस फैक्टर से ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, वही क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या लेते हैं, अल्फा। क्या लेते हैं, अल्फा। तो देखिए जो नया रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टी, या इसे कह सकते हैं R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T माइनस का, या इसे T1 बोला, इसे मान लीजिए T2 बोला, T2 माइनस का T1। टेम्परेचर डिफरेंस है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है आपका, ये फॉर्मूला निकला है, ये फॉर्मूला बताता है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू किस प्रकार से चेंज होती है। यहाँ अल्फ़ा क्या है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फ़ा, ताप गुणांक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती है। किसके लिए, मेटेलिक कंडक्टर के लिए, धातुओं के लिए। ध्यान